हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन ड्रम स्टिक चीज़ी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आसान भी है। जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी ही खाने में मज़ेदार है। आप दावत में, इफ्तारी में आप इसे बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं मदिया ज़ाहिद कुकिंग व्लॉग। रेसिपी पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए एक पैन लेंगे। पैन में मैंने चिकन के लेग पीस ऐड किए हैं। तो वज़न में तकरीबन आधा किलो है। आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। 7 से 8 कलियाँ लहसुन की ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे, नमक ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। चिकन को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना। और 2 अदद मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता और पानी खुश्क नहीं होता। हम इसे ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन 15 से 20 मिनट में खुश्क हो चुका है पानी और चिकन भी गल चुका है। अब जो हमने दालचीनी ऐड की थी वो हम इसे निकाल लेंगे और लहसुन को हम चम्मच की मदद से पीस लेंगे। थोड़ा बहुत पानी है वो तेज़ आंच करके खुश्क कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन तैयार हो चुका है। चिकन ठंडा हो जाए तो हम चम्मच या फ़ोर्क की मदद से हम इसे हड्डियों से अलहदा कर लेंगे। सारे चिकन को हम इसी तरह से अलहदा कर लेंगे और हड्डियों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसे हम सफाई करके इसकी अच्छे से वॉश करके साइड पे रखेंगे। ये हमें बाद में काम आएगी। और चिकन को देखिए माशाल्लाह से हमने अलहदा कर लिया है। इज़ीली अलहदा हो जाएगा क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से इसे गलाया है। तो चिकन हमारा अलहदा हो चुका है। और 3 अदद मैंने आलू बॉयल करके पहले ही रख दिए थे। अब उसे क्रश कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना आए। तो इस तरह से हम आलू को अब चिकन के अंदर क्रश कर लेंगे। सारे आलू हम इसी तरह से क्रश कर लेंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और पकाने में भी इतने आसान हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसे दावत में बना के रखें, इफ्तारी में बनाएँ, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, तो बच्चे इसे खुशी से खा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान है, घर के मसालों से तैयार की गई। तो देखिए हमारे आलू हमने सारे क्रश कर लिए। अब हम इसे पाउडर मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पीसी हुई ऐड की है। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक हमने चिकन में भी ऐड किया था। 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ ऐड करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे बैडिंग के लिए ताकि हमारी बैडिंग अच्छे से हो जाए। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आलू, चिकन को अच्छे से मिक्स करके यकजान बनाएँगे ताकि हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह तैयार हो तो हमें बनाने में स्टीक आसानी हो। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है इसे। तो जो मैंने चिकन की हड्डियाँ थी वो मैंने वॉश करके रख दी थी और कुछ चीज़ के स्लाइस लिए। आप चाहे तो चीज़ क्यूब्स में भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा-सा हाथों में ऑयल लगाएँगे और थोड़ा-सा बैटर लेंगे और इस तरह से बैटर को पतला-पतला सा पुश करेंगे और फिर इसके ऊपर हम स्लाइस हुई हुई चीज़ ऐड करेंगे। स्लाइस चीज़ को हम 2 पीस में ऐड करेंगे, आधी ऐड करेंगे और आपके ऊपर है कि आप जितनी चीज़ इसमें ऐड करना चाहें। तो अब इसके ऊपर हम स्टिक रख देंगे और आराम से इसे हम बंद कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ईज़िली तैयार हो गया, है ना आसान? तो इसी तरह से सारी स्टिकें हमें तैयार करनी है। आसानी से हो जाती है। तो देखिए कितने आराम से तैयार हो गई। मैं आपको दूसरी भी करके बताती हूँ। थोड़ा-सा हाथों में ऑयल लगाएँगे क्योंकि ऑयल नहीं लगाएँगे तो ये हमारे हाथों पे इसका बैटर चिपकेगा। हल्का-हल्का सा इसे हम पुश करेंगे। फिर इसके ऊपर हम चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपके ऊपर है, मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे चीज़ के बगैर भी बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। स्टिक रखेंगे और फिर इसे हम इसी तरह से बंद कर देंगे। तो सारी स्टिकें हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है ना? और खूबसूरत भी है देखने में भी और अभी तो काफ़ी वायरल भी है ये रेसिपी और रमज़ान में तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी ये। तो देखिए माशाल्लाह से हमने सारी स्टिकें तैयार कर ली है। अब इसकी हम बैटिंग करेंगे जिसके लिए 2 अदद अंडे हैं जो मैंने फेंट के पहले ही रख लिए थे और ब्रेड ग्राम में पहले एक स्टिक उठाएँगे, अंडे में अच्छी तरह से कोट करेंगे, अच्छी तरह करेंगे ताकि हमारी बैटिंग अच्छी हो और फ्राई में हमारे कबाब बहुत ही मज़ेदार बने।
तो फिर हम इसके ऊपर बैड गरम लगाएंगे, आराम-आराम से पुश करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसकी बैटिंग करेंगे। आप चाहे तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं। मैंने तो डबल कोटिंग की थी, आप चाहे तो सिंगल भी कर सकते हैं। इस तरह से सारी स्टिकें उठाएँगे एक-एक करके, पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर हम इसके ऊपर बैड गरम रखेंगे, फिर अंडे में डालेंगे, फिर बैड गरम रखेंगे, तो फिर इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होती है और फिर हमें फ्रीज़ में रखने के लिए भी आसानी हो जाती है। 1 से 1 डेढ़ मंथ के लिए ईज़िली ये रह जाते हैं, कोटिंग अच्छी हुई हुई होती है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी स्टिकें तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी बताती हूँ कि इसका अंदर का लुक कैसा है। ज़्यादा तेज़ आँच पे फ्राई नहीं करेंगे, तेल को भी मीडियम रखेंगे, हल्का-सा गरम करेंगे और फिर मीडियम आँच पे ही फ्राई करेंगे क्योंकि मिक्सचर तो हमारा पका हुआ है, हमें सिर्फ़ इसे फ्राई करना है, कलर देना है। तो देखिए मैं अंदर का आपको लुक चेक करवाती हूँ, कितना चीज़ी लुक है, कितना प्यारा लुक आया है, तो सोचिए खाने में कितने मज़ेदार होंगे। तो आप लाज़मी बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे बने हैं। अब मैं आपको इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। 2 मैंने शॉपरें ली है दूध वाली जो इज़िली हर शॉप से मिल जाती है। मैं ज़िप-लॉक बैग यूज़ नहीं करती, मैं सारी चीज़ें इसी में स्टॉक करती हूँ। फिर एक स्टिक हम सीधी साइड रखेंगे, फिर दूसरी स्टिक हम पलटा के दूसरी तरफ रखेंगे। तो इस तरह से हम सारी स्टिकों को 1 मंथ के लिए इज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपका दिल करे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और आसान भी है और स्टॉक भी हम आसानी से कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाज़मी कीजिएगा ताकि इस तरह की न्यू-न्यू वीडियो और ईज़ी वीडियो आपको देखने को मिले। तो आप दूसरी शॉपर इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे, तो अब इसे हम फ्रीज़ में 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। है ना आसान? तो चलो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।